आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। इस टाइम हम बैठे हुए हैं दानिश जहान के घर पर और बात करेंगे उनके भाई और उनकी मम्मी से। एक ऐसा लड़का जो इतनी कम एज में पूरे वर्ल्ड में जिसकी 1 मिलियन फॉलोअर्स हो और उसकी डेथ हो जाने पर पूरा सोशल मीडिया, वर्ल्ड सोशल मीडिया जो है दुख में है। बात करते हैं उनकी मम्मी से कि क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ था ऐसा जो आपको खबर मिली, कभी एक्सीडेंट हुआ और ऐसी कब खबर आपको मिली, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ? मुझे तो मतलब मैंने ऐसी उसकी खैरियत लेने के लिए फ़ोन, मतलब मुझे अक्सर आदत थी कि दानिश को रात को मतलब सोए तक फ़ोन करने की। मतलब दानिश मतलब घर पे आया, मुझे मालूम पड़ा कि मतलब शादी में ओली में भी किसके अपने दोस्त के आया था। हम लोग के पड़ोस में एक उसकी शादी थी तो उनके ओली में भी आया हुआ था। तो बच्चा हमारे बताया चाली के कि दानिश ओली में आया। तो मैंने हाँ, तो मैं दानिश को ही पूछने के लिए कि बेटा तो घर पहुँचा क्या। मतलब हमेशा मैं अक्सर उसको मतलब कहीं भी रहेगा तो मैं फ़ोन करके उसको पूछने के बाद ही मैं सोती हूँ। तब वो सामने से फ़ोन उठाया गया। वो आप लोगों के साथ यहाँ पर नहीं रहते थे? नहीं, तो वो जैसे मैं उधर भी रहती थी, इधर भी रहती थी, दोनों जगह मिला के रहते थे। आप उनके बड़े भाई हैं, आप कहाँ पर रहते थे? मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, सऊदी में। आप क्या करते हैं? मैं कैश ऑपरेशन सुपरवाइजर। आप वहीं पर थे जब ये हुआ? मैं वहीं पे था। आप कब आए यहाँ पर? मैं जिस जब पता चला उसके बाद आया यहाँ पे। अभी ऐसा मालूम हुआ है कि जो एक्सीडेंट हुआ इसमें कहीं ना कहीं आपके एडवोकेट ने आज जो कि मानखुर्द पुलिस ने जो है उसमें एक FIR लॉन्च किया है। उस FIR के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उधर पे जो पत्थर आया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें कितने लोग थे उस टाइम पर गाड़ी के अंदर, हॉस्पिटल ले जाने में हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से आपको जानकारी किस तरीके से मिली? उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिली नहीं है। इसके केस के रिलेटेड या FIR के रिलेटेड या वकील के रिलेटेड ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली। आपके एडवोकेट ने कोई एक पिटीशन डाला हुआ है जिसमें उसमें ये बताया गया है कि उसके ऊपर एक FIR लॉन्च की गई है। तो इस तरीके की तो FIR ऑलरेडी अगर एक डेथ हो जाती है, इस तरीके से कोई FIR लॉन्च नहीं होती है और इस तरीके से यूँ तो आपके वकील ने डाला हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, PWD जिम्मेदार। पुलिस ने जो चीज़ किया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुलिस को ऐसा लगा होगा या किसी वजह से, या वो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके या आप मतलब सेशन कोर्ट जाके आप उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो। लेकिन जो अभी ये पुलिस ने किया उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई कुछ भी आइडिया नहीं। हम लोगों को कुछ भी आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। शायद भी इसके बारे में कोई केस फाइल हुआ है या कोई FIR हुई है या कुछ भी हुआ, ऐसा कोई हम लोग के आइडिया में ही नहीं है अभी तक। हम लोग तो नॉर्मली हम लोग जब से ये सब कुछ हुआ है तब से हम लोग यहीं पे बिजी है बस। मतलब हम लोग अपने ही इसमें लगे हुए हैं। इस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ तो उस गाड़ी में कितने लड़के थे? एक्सीडेंट होने से पहले 4 लड़के थे जब वो लोग निकले थे, जिसमें से 2 लड़के ऑलरेडी उतर चुके थे गोवंडी में, ठीक है। एंड उसके बाद मेरा भाई और उसका एक फ्रेंड, वो दोनों आ रहे थे। दूसरे लड़के से आपसे मुलाकात हुई जो हॉस्पिटलाइज है? मैं हॉस्पिटलाइज तो नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज था कुछ समय के लिए और वो बाहर आ गया। तो मैं आज गया था उससे मिलने के लिए, मगर मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मुझे ऑलरेडी टाइम हो गया। तो मैं इंशाल्लाह कल या परसों जाकर मिलूँगा उससे। एक ऐसा लड़का जो इतनी कम एज में इतना बड़ा मकाम हासिल किया और एक गवर्नमेंट की या PWD की या BMC की किसी भी गलती, क्योंकि उसके जो PWD जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरीके से पत्थर टायर के नीचे आ जाना और गाड़ी के इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाना, इस पर आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहोगी या गवर्नमेंट से आपकी कोई मांग है या कोई रिक्वेस्ट है? क्या बोलना बोला गवर्नमेंट को आप कुछ बोलोगे? सरकार क्या करेगी इसके लिए? सरकार क्या करेगी? सरकार तो ऑलरेडी जैसी है हमारे देश में वैसी रहेगी। इस तरीके से एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लेकिन कुछ आम लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, कोई भूल जाता है, कोई वहाँ तक नहीं चलता। लेकिन एक ऐसे लड़के का एक्सीडेंट होना जिसका पूरे सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे 1 मिलियन जिसकी फॉलोइंग हो और सोशल मीडिया पे आज की डेट में अगर किसी का फोटो दिख रहा है तो सिर्फ उस लड़के का दिख रहा है। इसकी वजह इस तरीके से अगर ऐसे लड़कों का एक्सीडेंट होगा, सरकार कहीं ना कहीं कोताही, PWD डिपार्टमेंट अपनी कोताही बरतता है। क्योंकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर दे चुका है इस चीज़ के लिए कि रोड एक्सीडेंट में जितने लोग मरते हैं, लेकिन अभी इस तरीके से अगर ऐसा लड़का अगर चला जाएगा जिसमें देश का भी कहीं ना कहीं कोई नुकसान है, जिस लाइन में है उस लाइन का भी कोई ना कोई नुकसान है। और अभी PWD डिपार्टमेंट को कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरीके से नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ऐसा ना हो? जैसे उनको प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, लाइक जो भी है। मैं ये क्योंकि हम लोगों को अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि गलती किसकी है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं कर सकते।
मैं ना मेरे भाई को ब्लेम कर सकता हूँ, ना मैं गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकता हूँ, ना मैं किसी को ब्लेम कर सकता हूँ। हाँ, अगर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होता, हम लोगों को पता होता कि कोई गलती किसी की तरफ से हुई है, तो हम लोग उसको ब्लेम कर सकते थे। मगर बस अंधेरे में मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। जितने लोग उनको चाहते हैं, आप उनके चाहने वाले को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? उनके चाहने वालों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि उसके लिए दुआ करो। अगर भूल चूक से उसने किसी को दुखाया होगा, या किसी जो भी उसके फ्रेंड्स हो, या चाहने वाले हो या नहीं चाहने वाले हो, अगर उसने किसी से कुछ भी गलत किया होगा, या गलत बोला होगा, या गलत कहा होगा, तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना। मगर वो जैसे लोग सोचते हैं वो वैसा बंदा नहीं था, ठीक है। आप एक माँ है, एक बेटे का दर्द एक माँ को ही मालूम हो सकता है। आप उनके चाहने वालों को अपनी तरफ से कुछ मैसेज देंगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर मेरे बच्चों को जितना आप लोग चाहते थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, और बस इतना ही करना कि अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और मेरे जैसे मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, और आप लोग वाकई उसको इतना चाहते थे, तो उसके लिए दुआ कसरत से दुआ करना मेरे साथ में। मुझे आप लोग की जैसे आप लोग मेरे बेटे को ये करते थे, वैसे मेरा भी सपोर्ट करो, दुआ करो कि मेरा बेटा जन्नती फिरदौस में जाए। आप देख रहे थे रियल एक्सप्रेस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे हम दानिश जैन की माँ से। थैंक यू सो मच।